स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ पढ़ रहे हैं और उसे पढ़ते हुए अब तक हम लोगों ने कुछ प्रमुख विषय पढ़े हैं, जिनमें प्रारंभिक संज्ञाओं में प्रगृह्य संज्ञा तक के हिस्से को पढ़ा है। हम लोग अंतिम संज्ञा पढ़ रहे थे, घु संज्ञा। ठीक है, उस घु संज्ञा को ही आज आगे बढ़ा करके पूरा करेंगे और फिर एक अतिदेश सूत्र इसके बाद आएगा, आद्यंत वदेकस्मिन्, उस पर चलने का प्रयास करेंगे। पहले इस सूत्र में घु संज्ञा में हैं विषय बहुत सारे, उन विषयों को देख लेते हैं। घु संज्ञा में क्या है घु, किसे कहते हैं घु, किसकी होती है घु संज्ञा। ठीक है, इन बातों को पहले जान लेते हैं। तो ये बताया था हमने कि चार धातुएं ऐसी हैं जो जिसमें अंत में बचता है दा। ठीक, चार धातुएं ऐसी हैं जिनमें स्वरूप बचता है दा, हैं यद्यपि 6, लेकिन फिर भी बचते हैं चार ही जिनकी घु संज्ञा होती है। तो जिसमें दा बचता है तथा जिसमें धा बचता है, ऐसे दा और धा वाली धातुओं को घु कहा जाता है। ठीक, आप कहेंगे इस सूत्र में तो एक कई बार दा धा कहा है, पर वह जो एक भी बार दा धा दिखाई पड़ रहा है ना आपको, वह दाधा एक ही बार नहीं है, वह अनेक बार दाधा है। ठीक है, चलेगा। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, इस नियम से सभी समान स्वरूपों में से केवल एक ही शेष बचा हुआ है। ठीक, समान रूप वाले शब्दों में से एक ही शब्द बचा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। यहां देखिएगा, दाधा घुदाप में ऐसा है। पहले दा का मतलब क्या है, दाधा घुताप में दा का मतलब क्या है। दा का मतलब दा 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 दा, ये 4 बार दा 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 हैं। 6 बार थे पर अदाप कह दिया, इसलिए दाप वाले को दाप दैप को छोड़ दिया गया। ये 4 बार जो दा 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 हैं, इन चारों को जैसे बालक 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 4 हैं, तो हम चारों में से एक ही बार बालक कहेंगे और बहुवचन का प्रत्यय लगा देंगे, है ना। वैसे दा 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 जैसे कह देंगे बालकाह, बालकः बालकः बालकः, लेकिन तीनों को एक साथ कहना तो बालकाह, एक ही बालक बचा, एक ही अवशेष सभी के रूपों का अभिकथन करता है। मतलब जहां कई में से सभी समान रूप वाले हों, उनमें से केवल एक ही शेष बचता है, और वह जो शेष बचता है वह अपने जिन लुप्त हुए हैं उन सबके अर्थ का कथन करता है। तो एक ही दा शब्द से चारों दा अर्थ आ जाता है। ठीक है, तो दा ये बहुवचन वाला दा है। इसी तरह धा में दुधाएं, धा और धेट वाला धा, धाच धाच, दो बार धाधा जो हुआ वह बन जाएगा क्या, धौ। जैसे राम रामऊ, बालकः बालकऊ, वैसे धा धौ, धौ बन जाएगा। तो ये जो दा और धौ, अब दा है 4, धा है 2, ये दोनों मिला दिया गया, 4 2 6, 6 हो जाने के कारण दा धा बहुवचन वाला। ठीक है, धा अलग रहेगा तो दाश्च धौच इति दाधा, दा बहुत सारे और धा 2 प्रकार के, ये बन गया दाधा। इन दाधा को यानी 6 को घु कहा जाता है, दाप को छोड़कर, दाप को छोड़कर, दाधा घुदाप। अब यहां
दारूपाश्चत्वारो धातवः धारूपौ च द्वौ दाप दैपौ, मतलब दारूप 4 धारूप 2, दाप और दैप को छोड़ करके जो 6 बचे हुए हैं वो घु संज्ञक होते हैं। उन वो छहों की यहाँ लिस्ट दे दी है। डुदाई, दाने, दान अर्थ वाला है दान, फिर 2 अवखंडने, दान दाने, ये दोनों दान अर्थ वाले हैं, ये अवखंडन अर्थ में है। ये देंग रक्षणे, ये दुधाई धारण पोषण अर्थ में, और ये धेट पान अर्थ में। ठीक है, तो इतने अर्थों में ये जो 6 धातुएं हैं इनको कहा जाता है घ। सारे के रूप बताया जाएगा। ठीक, कि दा, डुदाई, दाने का रूप देख लीजिए, ददाती रूप बनता है, ददाती, दत्ता, ददती, ऐसा रूप बनता है ना। और उसके साथ साथ दुदाई दाने हो गया। दाप लवने जो धातु है उसका रूप चलता है दाति, दातः, दांति, दासी, दाथः, दाथ, दामी, दावः, दामः। दैप शोधने जो जिसकी घु संज्ञा नहीं है उस उन दोनों की बात कर रहे हैं। वो अभी दायति, दायतः, दायंती, दायसी, दायथः, दायथ, वो भी दा वाला है। दुदाई का ददाती, दत्तः, ददती वाला हम जान ही गए। दान दाने का यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छथः, यच्छथ, यच्छामि, यच्छावः, यच्छामः। 2 अवखंडने का द्यति, द्यतः, द्यन्ति, द्यति रूप बन जाता है। 2 में ओ का गायब हो जाता है, द्यति बनता है। द्यति, द्यतः, द्यन्ति, द्यसि, द्यथः, द्यथ। और देंग जो रक्षण अर्थ में है उसका दयते, दयाते, दयते, दयेते, दयन्ते, दयसे, दयेथे, दयध्वे। ठीक, वो आत्मनेपद वाला है देंग। तो और धा रूप वाला जो है 2 धातु, दधाति, धत्तः, दधति, वो दुधाई धारण पोषण वाले का। और धेट पाने जो है, धेट पाने उसका धयति, धयतः, धयंती, धयसि, धयथः, धयथ, धयामि, धयावः, धयामः, ऐसा रूप बनता है। ठीक है, तो ये जो 6 धातुएं हैं ये 6 धातुओं को कहा जाता है घु। इस सूत्र के द्वारा दा यानी 4 धातु, धा यानी 2 धातु को क्या कहा जाता है? घु कहा जाता है ना। वो 6 कौन कौन सी यहां लिस्ट दे दी, दुदाई, दान, 2, देंग, दुधाई, धेट, ये 6 को क्या कहा जाता है? घु। अब पूरे व्याकरण में कभी भी भगवान पाणिनि यदि क्या कहें घु, तो आप क्या समझेंगे? ये 6 धातु, मतलब ये शॉर्टकट कहने का तरीका है। इन 6 धातुओं के लिए कोई नियम बनाना है भगवान पाणिनि को, तो सीधे कह देंगे घु। घु के जगह पे ये काम करो, बाकी आप समझते रहो घु क्या है, पहले ही बता चुके हैं घु क्या है ना। पूरे व्याकरण में साफ साफ शब्दों से देखा जाए तो लगभग 8 जगह पर भगवान पाणिनि ने घु का प्रयोग किया है। साफ साफ शब्दों में जहां पर घु का प्रयोग किया है। अनुवृत्ति इत्यादि में देखा जाए तो और भी सूत्र हो सकते हैं जहां घु की अनुवृत्ति जाएगी, परंतु साफ साफ जिनमें घु कहा है ऐसे 8 सूत्र हैं। ठीक, तो अब विश्वपा की तरह चलाइएगा प्रभु दा के रूप। अब मैं बता रहा था कि 8 जगह कहां है घु संज्ञा होती है, प्रत्येक संज्ञा का कुछ ना कुछ फल होता है। जैसे वृद्धि संज्ञा होती है, तो वृद्धि संज्ञा का तात्पर्य क्या निकला कि अब पूरे व्याकरण में कभी भी कहा जाए वृद्धि करो तो आ आई औ करो, ये पता चला। गुण संज्ञा का क्या फल? पूरे व्याकरण में यदि कहा जाए गुण करो तो यानी अ ए ओ करो। संयोग का क्या फल? तो बहुत सारे एरने काचो संयोग पूर्व से इत्यादि बहुत सारे संयोगांत सुलोपा इत्यादि बहुत सारे हैं जो संयोग संज्ञा के फल हैं।
प्रत्येक संज्ञा का कुछ ना कुछ फल होता है ना। सवर्ण संज्ञा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम से, सवर्ण संज्ञा का क्या फल, बहुत सारे फल थे, जैसे सवर्ण दीर्घ कर देना इत्यादि इत्यादि। प्रगृह्य संज्ञा पढ़ी हमने, उसका क्या फल है, क्या लाभ है। तो प्रगृह्य संज्ञा का लाभ है कि संधि का कार्य का अभाव हो जाना। तो वैसे घू संज्ञा का क्या लाभ है, तो घू संज्ञा के लाभ जानने के लिए घू कहां कहां पाणिनि भगवान ने प्रयोग किया है वो जानना पड़ेगा। घू संज्ञा के फलस्वरूप भगवान पाणिनि का 8-9 प्रकार के कार्य सिद्ध करते हैं, ठीक है। उनमें से यहां एक प्रकार के कार्य का उदाहरण दिया है। 8-9 प्रकार के कार्य भगवान पाणिनि घू संज्ञा के फलस्वरूप करते हैं। एक सूत्र है जहां उन्होंने ये स्था घो रिच, स्था घो रिच, यहां घू दिखाई पड़ रहा होगा, स्था धातु और घू संज्ञक धातुओं के आ के स्थान पर इ हो जाता है। स्था और घू संज्ञक धातुओं के आ के स्थान पर इ हो जाया करता है। यह कार्य स्थाघोरिच्च सूत्र करता है, ठीक है। तो अब आप स्था स्थित, दा अधित, धा अधित रूप बन जाता है लुंग लकार में, ठीक है। आ को ई हो जाता है, घू संज्ञा का वो भी फल है। दा रूप की जितनी धातुएं वहां आ को ई होगा और कहीं आ को ई नहीं होगा। धा रूप वाली जितनी घू संज्ञक धातुएं हैं उनको ही आ को ई होगा, अन्य किसी को नहीं होगा। घू संज्ञा के फलस्वरूप आ को ई होगा, एक कार्य ये, ठीक। आएंगे प्रसंग बस आते रहेंगे बहुत सारे। पहला एक कार्य ये हो गया, और इसी तरह का और कार्य करते हैं वो गातिस्था घूपा भूभ्य सिच परस्मै पदेशु, ठीक। एक सूत्र और है जहां पर उन्होंने घू का उल्लेख किया। मैं खाली संकेत कर रहा हूं कि घू संज्ञा होने के फलस्वरूप क्या क्या कार्य करते हैं। घू, ये दिख रहा है घू, गा तिस्था घू पा भूभ्य सिचः परस्मै पदेशु, ये नियम है, ठीक। यह कहता है गा धातु, स्था धातु, घू धातु, है ना, गा धातु, स्था धातु, घू संज्ञक धातु, भू धातु, पा धातु के बाद आने वाले परस्मै पद वाले सिच का लोप हो जाया करता है। भू धातु का रूप आप परस्मै पद में लुंग लकार में बनाते हैं, भू, ध्यान दीजिएगा, अ भू सिच त रहता है, ये सिच को भू के बाद आने के कारण लोप कर देता है, अभूत रूप बन जाता है ना, अभूत रूप बनता है। ऐसे ही गा का अगात, है ना, दा का अदात, धा का अधात, ऐसे ही सब रूपे बनेंगे, ठीक है। सिच का लोप होना भी एक और फल है घू संज्ञा का। घू संज्ञक धातुओं के बाद भी सिच का की, यहां घोह जो दिखाई पड़ रहा है ना, घोह, वो घोह घू का घोह हो गया, भानु का भानोह की तरह घू का घोह। यदि उपसर्ग लगा हुआ हो, यदि उपसर्ग लगा हुआ हो तो घू के स्थान पर की हो जाया करता, घू को की प्रत्यय होता है। यदि उपसर्ग लगा हुआ हो तो घू को की प्रत्यय होता है, ठीक। अब घू कौन है, वही 6 धातु पर आप की प्रत्यय लगा पाएंगे और किसी पर की प्रत्यय नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप देख लीजिए, नी उपसर्ग है ना, वी उपसर्ग है, इसके बाद घू संज्ञक एक धातु है धा, घू संज्ञक धातु है धा, धा भी घू है ना। तो इसके बाद
उपसर्गे घोह की कहता उपसर्ग लगा हुआ हो, उपसर्ग के साथ घू संज्ञक धातु आ रहा हो तो उसके बाद की प्रत्यय जोड़ा जा सकता है। की, यह की प्रत्यय करने के लिए भी घू संज्ञा एक फल है। घू संज्ञा का एक फल की प्रत्यय भी है। जिसकी जिसकी घू संज्ञा होती है उन्हीं धातुओं पर की प्रत्यय लगता है, सब धातुओं पर नहीं, है ना। जैसे एक उदाहरण दा वाला भी दे देते हैं। आंग उपसर्ग दा धातु की प्रत्यय, ठीक चलेगा। अब की में से बचता है ई, क्या बचता है? लशक को तद्धिते से क की संज्ञा होती है, तस्य लोपा से लोप हो जाता है। यहां सूत्रों में हम की मिटाने लगे। की में से बचता है क्या है? ई, 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 ठीक है। जहां भी क की संज्ञा हुई हो प्रत्यय में, उससे पहले धातु का अंतिम वर्ण आ हो तो उसका लोप हो जाता है। आतो लोप इटिच। तो धातु के अंतिम वर्ण आ का लोप करेंगे, धातु के अंतिम वर्ण आ का लोप करेंगे, यहां भी आ का लोप करेंगे, हलंत हो गया। तो निधि, विधि, आदि ये सब जो शब्द बनते हैं ये की प्रत्यय लगकर बनते हैं। और की प्रत्यय तभी लगेगा जब घू संज्ञा होगी। तो केवल धा और दा वाले धातुओं पर ही की प्रत्यय लगता है। तो की प्रत्यय लगना भी घू संज्ञा का एक फल है। उपसर्गे घोह की, इस सूत्र में भी पाणिनि भगवान ने घू का उल्लेख किया है। ठीक, शॉर्टकट में धावभ्यास लोपश्च, नहीं कोई दिक्कत नहीं। घू और अस, घू अस घस, यहां भी घू है। घू और अस के स्थान पर ए हो जाया करता है यदि उसके बाद ही प्रत्यय लगा हुआ हो तो। और अभ्यास का लोप भी हो सकता है। जैसे ददाती, ददाती बनता है ना, तो ददाती जैसे बना था वैसे ही द दा दो हैं। ठीक, द दा दादा था वो ददा बन गया। उसके बाद ही प्रत्यय लगा हुआ है, सिप प्रत्यय, लोट लकार का ही प्रत्यय। तो अथवा अस धातु है तो उसको भी यही काम होता है। धा धातु है, मतलब मान लीजिए द धा, धा नहीं था द धा हो गया है। ठीक, ध जैसे द दा वैसे द धा, डबल हो जाता है धातु, धातु के रूप में। जैसे दा धातु है लेकिन रूपा बनता है ददाती, धा धातु है लेकिन रूप बनता है दधाती। वैसे ही ये दधा जो हो जाता है वो संधि, वो जो इत्यादि गण की धातु होने के कारण हो जाता है। वो सब नियम हम भविष्य में पढ़ेंगे, पर संक्षेप में यहां देख लेते हैं। यह कहता है घू संज्ञक धातु और अस धातु के ए हो जाया करता है ही प्रत्यय यदि लगा हुआ हो तो दा के आ को ए हो गया, धा के आ को भी ए हो गया। और अभ्यास लोपश्च, अभ्यास यानी पहले वाले का लोप भी हो जाता। तो देहि, धेहि इत्यादि रूप तभी बनेंगे जब घू संज्ञा होगी। ठीक, घोषोर रेद्धाव अभ्यास लोपश्च, ये नियम घू संज्ञा होने के फलस्वरूप लगने वाला कार्य है। घू संज्ञा होने पर क्या क्या कार्य होते हैं उन कार्यों का मैं उल्लेख कर रहा हूं शॉर्टकट में। एक ऐसे ही है, घुमास्था गापा जहातिसाम हली, घुमास्था गापा जहातिसाम हली। घू मा था गा पा जहातिसाम हली। ठीक है, घुमास्था गापा जहातिसाम हली। सूत्र दिख रहा है। यह कहता है घू संज्ञक धातु यानी दा, छे, घू का मतलब छे, मां छे धातु है ना, दा दा, चार दा दो धा, घू हो गया। मा धातु, स्था धातु, गा धातु, पा धातु और हा धातु के बाद यदि प्रत्यय का पहला वर्ण हल हो
तो उस घू संज्ञक धातु, मा धातु, स्था धातु, गा धातु, पा धातु के आ के स्थान पर ई हो जाता है, पा बन जाता है पीत्वा, है ना, बन जाता है कि नहीं, पी हो जाता, आ को ई हो जाता है। घू संज्ञक भी धातुओं को आ को ई हो जाता है, ठीक है। तो वह घुमास्था गापा जहाति साम हली भी एक इसका फल है घू संज्ञक होने के, ठीक है। अच्छा, ये जो करता है वह कित गित गित प्रत्यय परे रहने पर ही करता है। तो मीयते, दीयते, धीयते, पीयते, स्थीयते, है ना, तो ये सब आ को ई हो जाता है प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन रहने पर, कित गित प्रत्यय रहने पर, ठीक है। तो आ को ई करने का भी काम दीयते, धीयते इत्यादि बनाने में यह काम आएगा, ठीक है। घुमास्था गापा जहाति साम हली, घू संज्ञा का एक ये फल भी हो गया। और एक है फल घू संज्ञा का दो दद घो हो, दो दद घो हो। ये कहता है, देखिएगा, दो दद घो हो, घू संज्ञा वाला जो दा है, घू संज्ञा वाला जो दा है, उस दा के स्थान पर दद हो जाता है, दा के स्थान पर क्या हो जाता है, दद। कब, हलादि कित गित प्रत्यय परे रहने पर। वो कब, ये मतलब खाली इसे मैं बता दे रहा हूं, तिप सिप मिप प्रत्ययों को छोड़कर अन्य सब होंगे। आप देखते होंगे ददाति, दत्तः, ददति, ददासी, वहां तो ददा है लेकिन दत्थः, दत्थ, ददामि, दद्वः, दद्मः। तो जो घू संज्ञक दा है उसी को दद होगा, ठीक है। घू संज्ञक दा है उसी को दद होगा, दाप को नहीं हो पाएगा क्योंकि दाप घू संज्ञक नहीं है। अच्छा, यही क्ता प्रत्यय लगाते हैं, क्ता प्रत्यय लगाते हैं, मतलब मान लीजिए दा धन क्ता प्रत्यय लगा है, ठीक, क्ता प्रत्यय लगा है। यदि यही दाप धातु होता या दैप धातु होता तो घू संज्ञा नहीं है, घू संज्ञा नहीं है तो ये दात ऐसा का ऐसा रह गया। परंतु यदि घू संज्ञा है तो दो दद घो सूत्र लग गया और दा को हो गया दद, और इस दद के दा को खरीच संधि का नियम लग करके उसी वर्ग का पहला वर्ण हो गया, बन गया दत्त, देवदत्त इत्यादि, है ना। ये दो दद घो घू संज्ञक दा के स्थान पर दद करने वाला नियम है। स्पष्ट है बहुत सारे घू संज्ञा के फल। एक अंतिम फल बताने जा रहे हैं जहां खाली एक भी यदि आपको ध्यान में रह गया, मतलब खाली ये संस्कार डाल रहा हूं कि घू खाली कह दिया, पाणिनि जी ने दा धा इन छहों को घू कहा जाता है कह दिया, उससे इतने नहीं फल है उनको, बहुत सारे सूत्रों में बहुत सारा कार्य इस घू कहने से सिद्ध किया है। खाली कह दिया घू, है ना, घुमास्था गापा जहाति साम हली, घू कह देने से छहों धातुओं का लिस्ट नहीं देना पड़ा उनको, एक बार कह दिया तो शॉर्टकट में अब आगे घू 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 कहते जाएंगे, आप छह छह धातु समझते जाएंगे, है कि नहीं। यही तरीका है व्याकरण में लागू होगा। एक और घोर लोपः लेटिवा, यह भी नियम है, घोर लोपो लेटिवा, लेट लकार का है, वो वैदिक नियम का है, ठीक। घू संज्ञक धातु का लोप हो जाता है। और एक जो सबसे बड़का है, सबसे बड़का है, सूत्र नंबर मैं लिख देता हूं, जिसको आप अष्टाध्यायी में निकाल करके लिख लीजिएगा, क्योंकि उतना बड़ा लिखने जाएंगे ना, अभी उतना बड़ा लिखने जाएंगे तो 2-4 मिनट वह ले जाएगा। 17, ठीक है, 8-4-17 सूत्र है नेर गद नद पत पद घू, घू दिखाई पड़ा इसमें ना, घू,
नेर गद नद पत पद घु मा स्यति हंति व्याति वाति द्राति साति वपति वहति शाम्यति चिनोति देग्धिषु च। कितना बड़ा सूत्र है ना। उस सूत्र में और आने वाली धातुओं से आपको मतलब नहीं है। उस सूत्र में अभी तक आपके पढ़े हुए शब्दों में से घु शब्द आया है ना। तो नेर गद, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, नेर गद डैश 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 घु डैश 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 च। ठीक, इतना सूत्र यदि आपको ध्यान में, नेर गद नद पत पद घु मा स्यति हंति याति वाति साति द्राति वपति वहाति शाम्यति चिनोति देग्धिषु च, ऐसा करके है ना। उसमें बहुत सारी धातुओं का लिस्ट दिया है। तो ये इतनी धातुओं में घु भी है। पाणिनि जी को देखिए शॉर्टकट में घु तो कह दिया, उस घु से 6 धातुएं नहीं कहनी पड़ी, नहीं तो आप कल्पना करिए कि वो सूत्रवा और बड़ा होता, निर्गद नद पद वाला और बड़ा होता। खाली घु कह देने से 6 धातुओं का काम चल गया, है ना। सूत्र करता क्या है? सूत्र कहता है नी, ध्यान दीजिएगा, यहां पूरा ध्यान दीजिएगा, नी उपसर्ग हो, उस नी उपसर्ग के बाद गद नद पत पद घु मा स्यति हंति इत्यादि में से कोई भी धातु हो। ठीक, नी उपसर्ग के बाद इन लिस्ट में से कोई भी धातु हो, यानी घु धातु। अभी आप अपनी समझ के अनुसार इतने समझ के रखिए कि नी उपसर्ग के बाद घु संज्ञक धातु हो, और साथ ही साथ नी उपसर्ग के पहले भी कोनो और उपसर्ग लगा हो जिसमें र और श हो। ठीक, मतलब र और श वाला कोई और उपसर्ग हो, जैसे प्र हो गया, परा हो गया, है ना, इसमें भी र दिखाई पड़ रहा है। र वाला कोई उपसर्ग हो पहले, उसके तुरंत बाद हो नी, और उसके तुरंत बाद हो गत नद पद पत इत्यादि में से, अभी आप अपनी समझ के अनुसार समझ लीजिए घु। ठीक, पहले कोई हो र वाला उपसर्ग, श वाला षटकोण श वाला तो उपसर्ग नहीं मिलता है ना, परंतु किसी कारणवश कभी कभी हो भी जाता है। परंतु यहां अभी खाली इतना आप समझिए अपनी बुद्धि के अनुसार सरलता से कि कोई भी प्र परा इत्यादि में से कोई र वाला उपसर्ग हो, उसके बाद फिर नी उपसर्ग लगा हो। ठीक है, र वाले उपसर्ग के बाद नी उपसर्ग लगा हुआ हो, और नी उपसर्ग के बाद घु संज्ञक 6 धातुओं में से कोई धातु हो, तो नी उपसर्ग के नी के स्थान पर हणि हो जाता है, नी के न कोणा हो जाता है। यही इतना तात्पर्य है निर्गद नद पत पद इत्यादि सूत्र का। घु संज्ञक धातु हो, पत धातु हो, पद धातु हो, गद धातु हो, घु मा स्यति हंति याति वाति साति इत्यादि कोई भी धातु हो, तो नी के न को ण हो जाया करता है, अणि हो जाया करता है। ठीक है, अणि। उसी के सारे उदाहरण यहां दिए हैं, देख लीजिए। घु संज्ञक धातु डुदाएं हैं। देखिए, प्र उपसर्ग है, र और श वाला कोई उपसर्ग है, उसके बाद नी उपसर्ग है, और उसके बाद घु है, ददाती। घु संज्ञक धातु है कि नहीं, डुदाई वाला, तो नी के न को न हो गया, प्राणी ददाती। ये निर्गद सूत्र का उदाहरण है। ये देखिए, प्र उपसर्ग है, र वाला कोई उपसर्ग होना चाहिए, उसके बाद नी उपसर्ग होना चाहिए, पहले कोई र वाला उपसर्ग हो, उसके बाद नी उपसर्ग हो, उसके बाद घु संज्ञक धातु हो। तो ये दान दाने धातु है, दान दाने धातु है, तो इसलिए दाता, प्राणिदाता। अच्छा, यहां लट लकार का उदाहरण इसलिए नहीं दिए क्योंकि लट लकार में दान दान में के रूप में नहीं बचता है, वो दान यक्ष के रूप में बदल जाता है। लट लकार में दान जो है ना, पाघ्राद मास्थाम ना दान दृश्य ऐसे करके सूत्र है, उससे दान के स्थान पर यक्ष हो जाया करता है। तो इसलिए लट लकार का यहां उदाहरण इस दान में नहीं दिया। पर फिर भी प्र उपसर्ग, र वाला कोई उपसर्ग, उसके बाद नी उपसर्ग,
उसके बाद घू संज्ञक धातु, तो नी को णी हो गया। ठीक है, र वाला कोई उपसर्ग हो, उसके बाद नी हो, नी के बाद घू हो, तो नी णी बन जाता है। ठीक है, ये देखिए र वाला उपसर्ग, उसके बाद दो अवखंडन घू संज्ञक धातु न, और उसके बाद बीच में णी, नी, तो नी बन गया णी। ठीक चलेगा। ये द वाले तीन के उदाहरण दे दिए। देंग का भी दयते है, दयते दयते दयंते रूप बनता है ना। और ददाती, दान दुदाई धातु का ददाती दत्ता ददती रूप बनता है, या दान धातु का यच्छति यच्छता यच्छन्ति रूप बनता है। पर यहाँ दा वाला दिखाना था, इसलिए आपको कंफ्यूजन अभी अपने अपने आपके स्तर से बताना है, तो इसलिए अभी खाली वही उदाहरण दे रहे हैं जहां दा आपको दिखाई पड़ रहा हो। तो ये त्रिच लुट लकार का उदाहरण दे दिए। ठीक, लट लकार का नहीं। तो ये दान का दाता दो धातु का द्यति द्यता द्यंती वाला रूप बनता है, और देंग का दयते दयते दयंते रूप बनता है। तो प्र उपसर्ग है रा वाला, उसके बाद नी दिखाई ही पड़ रहा है, और उसके बाद घू संज्ञक धातु है, तो ना को ना हो गया, प्रणिदयते। अब इसी तरह दा वाले चार उदाहरण तो हमने देख लिए, धा वाले भी उदाहरण देख लें। तो देखिए प्र उपसर्ग है रा वाला, उसके बाद नी उपसर्ग है, रा वाला कोई उपसर्ग हो, उसके बाद नी उपसर्ग हो, और उसके बाद घू संज्ञक धातु हो, तो नी णी बन जाता है, प्रणि दधाति, है ना। नहीं तो प्रणि दधाति वैसे रह जाता बेचारा, है ना। ये घू संज्ञक धातु ना होता, कौन दूसरा धातु होता, तो ऐसा काम ना हो पाता, है ना। और इसके बाद धा धातु का धेट, धेट का प्रणिधयति वत्सो मातरम, बछड़ा अपनी माँ का दूध पी रहा है। प्रणिधयति धेट पाने, पान अर्थ में, है ना, तो प्रपान कर रहा है। अब यहां तक पहुंच गए, यानी घू संज्ञा के फलस्वरूप ये सब कार्य होते हैं। दूर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, परंतु दुर उपसर्ग को दुरह षत्वणत्वयोर उपसर्गत्व प्रतिषेधो वाच्य। षत्व करना है, अणत्व करना है, तो दुर बेचारा उपसर्ग नहीं बचता, उसका उपसर्गत्व खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अणत्व करना है, इसलिए दुर में काम नहीं चलेगा। तो अब हाँ, इतना सब याद रखकर कैसे जादू बताने का जादू कैसे कर रहे हैं, बताने का जादू नहीं कर रहे हैं प्रभु, पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत याद आता है, और कुछ थोड़ा बहुत पुस्तकों का सहारा ले लेते हैं, थोड़ा मोबाइल का सहारा ले लेते हैं, बता देते हैं। समझा हुआ है तो सामने से थोड़ा सा देख के बता देते हैं, है ना। तो अब प्रश्न उठ रहा है अदाप इति किम। दाधा तो हम समझ गए, दाधा घू तक समझ गए, दा रूप चार धातुएं, धा रूप दो धातुएं, घू हैं, इतना समझ गए। पर अदाप क्यों कहे आप? क्योंकि अदाप कहने से पता चलता है कि दाप लवने धातु जो है और दैप शोधने जो धातु हैं, ये दोनों धातुएं घू नहीं हैं। घू नहीं है, इसलिए देखो दातम बर ही बन गया, दातम बना। यदि घू होता तो दो ददघो सूत्र लगकर दो को दा को दद हो जाता, दत्तम बनता, दातम तो नहीं बनता, है ना। दातम तो नहीं बनता, दत्तम बनता यदि घू संज्ञा होता तो इसलिए घू संज्ञा यहां दाप की नहीं हो पाए, दैप की घू संज्ञा न हो पाए। विद्यावदातम मुखम, विद्यावदातम मुखम, है ना। विद्या से शोधित है जिसका मुख, वो विद्यावदात मुख, अवशोधित मुख। तो अब ये दैप शोधने में देखिए अवदातम बना, अवदत्तम बन जाता या अवत्तम बन जाता। अच्छा, उपसर्गात नियम लग जाता। अच्छा, उपसर्गात तः, इस सूत्र से दा धातु के स्थान पर खाली त हो जाता। घू संज्ञक यदि होता तो घू संज्ञक दा के स्थान पर त हो जाता। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, प्र दा त, तो प्र दा त प्रत्यय लगा हुआ होता तो इस दा के जगह पर भी त हो जाता, प्रत्त रूप बनता है, प्रत्तम। अब दा त बन जाता अवत्तम,
ठीक, दा को ता हो जाता है यदि घू संज्ञा होती तो। घू संज्ञा नहीं है तो अवदातम। ठीक है, घू संज्ञा दाप और दैप की न हो पाए इसलिए अदाप कहा गया सूत्र में। अब मुझे लगता है कि घू संज्ञा में आप लोगों को कोई कठिनाई अब तक मेरे बताए हुए विषयों के आधार पर नहीं होगी, नहीं होगी ना। अब घुप प्रदेशाह ये भी बता रहे हैं कि घू को कहां कहां प्रयोग किया है पूरे व्याकरण शास्त्र में। ठीक है, घू शब्द का कहां कहां पूरे व्याकरण शास्त्र में प्रयोग किया है वो भी बताएंगे। तो मैंने संकेत करके बता ही दिया है, यद्यपि पहले बता दिया है ना, पर फिर भी यहां खाली एक ही लिख दिया, घुमास्थागापाजहातिसाम हलि इत्येवमादयः। घुमास्थागापाजहातिसाम हलि इत्यादि जो हैं वह घुप प्रदेश हैं, यानी घू के प्रदेश हैं। ठीक है, अच्छा एक विषय और रह गया कि जो प्रगृह्य संज्ञा थी ना, हमने सवर्ण संज्ञा तक तो बताया था अन्य लोगों के अनुसार भी कि हेमचंद्र जी और वह क्या कहते हैं, हेमचंद्र जी और जीव गोस्वामी जी क्या कहते हैं। तो प्रगृह्य संज्ञा के विषय में जो भगवान पाणिनि का मत है वही प्राप्त होता है। हेमचंद्र के व्याकरण में, हरिनामामृत व्याकरण में कहीं प्रगृह्य संज्ञा का उल्लेख नहीं है। ठीक, तो ये हरिनामामृत व्याकरण में खाली इतना ही कह दिया संक्षेप में, ईदुदेताम द्विवचनस्य मणिवादि वर्जम, ईदुदेताम द्विवचनस्य मणिवादि वर्जम, यानी मणिव इत्यादि उदाहरणों को छोड़कर जितने इकारांत उकारांत एकारांत हैं द्विवचन हैं उसमें संधि कार्य नहीं होगी। शॉर्टकट में इतना बता दिया, प्रगृह्य संज्ञा नहीं बताई है। और अदसो मीत्यस्य, अदस शब्द में अमी भी का भी, अमु तो द्विवचन से ही गृहीत हो गया, अमी का भी है ना। अदसो मीत्यस्य इत्यादि अनेक सूत्र उसी तरह बनाए हैं, पर प्रगृह्य संज्ञा के बिना ही सीधे सीधे संधि का अभाव बताया है। और हेमचंद्र ने भी ईदुदे द्विवचनम अदो मुमि चादि स्वरोनांग उदंतः सो नवैतौ इत्यादि सूत्र के द्वारा सीधे सीधे यह कह दिया कि इन सब जगह संधि नहीं होती, प्रगृह्य संज्ञा नहीं दिखाई है। ठीक है, उन दोनों व्याकरणकारों ने प्रगृह्य संज्ञा के विषय में कुछ नहीं कहा, परंतु घू संज्ञा के विषय में कहा है। ठीक, तो घू संज्ञा के विषय में क्या कहते हैं, घू संज्ञा को दाधा घुदा, पाणिनि व्याकरण में घू संज्ञा का घू, तो जैसे पाणिनि जी ने घू कह दिया, घू का तो कोनो मतलब नहीं है, वैसे उन्होंने संज्ञा दे दी दा, उन्होंने संज्ञा ही, हेमचंद्र ने संज्ञा दे दी दा, अवौ दाधौ दा, अवौ दाधौ दा, ऐसा एक सूत्र बनाया। उसका तात्पर्य होता है कि दाव और दैव, पाणिनि जी ने दाप रखा है, दाप और दैप, उन्होंने दाव और दैव दो धातु बना दिया, प वाला नहीं व वाला बना दिया है उन्होंने, और कहा है व वाले जो धातु हैं उनको छोड़ करके, यानी दाव और दैव को छोड़ करके जितने दा धा हैं उनको दा कहा जाता है। धा को भी दा कह दिया, दा को भी दा कह दिया। अब कहीं भी दा के स्थान पर वो कार्य करते हैं, पाणिनि जी जैसे घू को कार्य करते हैं वैसे दा को वो कार्य करते हैं, उनकी शैली अलग है। हरिनामामृत व्याकरण कार्य की शैली है कि वो भगवान का नाम लेके आना है, तो दा धा, इसमें कुछ दा से उनको दामोदर याद आ गए तो उन्होंने नाम रख दिया दामोदर। ठीक है, दाप दैपो दींगो विना दाधा दामोदर संज्ञा, दाप दैप और दींग, दींग भी एक लिया उन्होंने, यद्यपि और कहीं नहीं लिया है, पर दाप दैप दींग इन तीनों के बिना जो दा और धा हैं उनको कहा जाता है दामोदर। क्या कहा जाता है, दामोदर। और जैसे पाणिनि जी ने घूमास्था गापा जहाति शाम हली कहा है, वैसे वो घूमास्था नहीं कहेंगे,
वो कहेंगे दामोदर मास्था गा पिबती जहाति श्यति नाम आरामो विष्णु जन राम धातु कंसारो, विष्णु जन ना राम धातु कंसारो, ऐसा। तो दामोदर मास्था गा पा जहाति शाम, स्था घो रिच जो कहते हैं ना पाणिनि जी, तो वो स्था घो नहीं कहते हैं, स्था दामोदरयो रिरामो, इच्च नहीं इराम, अकार नहीं अराम, इकार नहीं इराम, उकार नहीं उराम, वो सब में राम लगाते हैं। पाणिनि व्याकरण में कार कार लगता है, वहां राम लगता है। तो क्या कहते हैं, स्था दामोदरयो रिरामो, इराम, स्था और दामोदर को इराम हो जाता है, ई हो जाया करता। तो मतलब जो पाणिनि भगवान ने घू संज्ञा करके काम सिद्ध किया है, वही के वही कार्य उन्होंने घू संज्ञा करके सिद्ध करने का, घू संज्ञा नहीं दामोदर संज्ञा करके सिद्ध करने का प्रयास किया है। उसी बहाने भगवान का नाम लेते हुए वो व्याकरण सिखाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा संज्ञाओं में हम लोग शैली भी देखते चलेंगे। अब ये मुझे लगता है इस घू संज्ञा में आप लोगों को अब कोई संदेह नहीं होगा। अष्टाध्यायी क्रम में आगे चल के संस्कृत संभाषण भी सिखाने की कृपा करेंगे प्रभु, वो कोई कृपा नहीं है, वो मेरा कार्य है, हम करेंगे। और दया दैप में भी आदेश उपदेशे के अनुसार दा हो गया, अतः यह भी दा धातु हो गई, तो दा होने पर भी इसको मना क्यों किया गया? देखिए वो उसी प्रजाति की धातु है, पर वहां स्वरूप उसका कुछ अलग बनता है। ये पाणिनि जी ने देख लिया, इसलिए कह दिया ये घू बनाने लायक नहीं है ना। जैसे जिसका कुछ स्वरूप अलग है तो उसको घी नहीं देने लायक होता है, तो वैसे ही जिसका स्वरूप थोड़ा सा अलग मिलता है वैसे घू बनाने लायक नहीं है। पाणिनि जी ने देखा कि ये 8 धातुएं देखने में लगती हैं एक जैसी, लेकिन ये दोनों थोड़ी ऐसी हैं, अलग है, जिनका रूप कई जगहों पर अलग अलग हो जाता है। ये 6 एक दूसरे से मिलती जुलती, तो इन 6 को एक ग्रुप में डाल दिया, घू कह दिया, ये घू 6 हैं। ठीक है, ऐसा। फिर उसके बाद दैप का ग्रहण कैसे हो गया? हाँ, ये प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। देखिए इस तरह से, देखिए कहा तो है कि दाधा घोदाप, यानी दाप को छोड़कर जो दा और धा हैं उसको घू कहा जाता है। तो दाप को छोड़ने को कहा है, आप दैप को कैसे छोड़ दे रहे हो? दैप तो दाप नहीं है। कहेंगे नहीं भाई, दैप भी दाप बन जाएगा ना, दैप में जो ऐ है उसको आ होकर दाप बन जाएगा। दैप को दाप बन जाएगा, उपदेश अवस्था की बात नहीं है। उपदेश अवस्था की बात होती तो दो का कैसे ग्रहण कर पाते आप, देंग का कैसे ग्रहण कर पाते आप? पर यहां एक परिभाषा भी काम आती है जो मैं नहीं बताना चाह रहा था, पर आपने प्रश्न कर दिया है। तो परिभाषेंदु शेखर में एक देखिएगा, 10 नंबर परिभाषा के इससे थोड़ा सा पहले ही मिलेगा, नानुबंध कृतम अनेजन तत्वम, नानुबंध कृतम अनेजन तत्वम, एक ऐसी परिभाषा मिलेगी। ठीक है, कुछ कुछ प्रश्न, कुछ कुछ विषय प्रश्न आने पर ही मिलते हैं। परिभाषा नंबर यदि आप कहें तो मैं कंफर्म करके बता दूं, परिभाषेंदु शेखर जी में, क्योंकि पढ़ा था 2015-16 में, अब नहीं याद है, पढ़ाया भी नहीं, तब से पढ़ाने का मौका भी नहीं मिला है। तो कुछ कुछ परिभाषाएं प्रसंग बस आ जाती हैं याद, तो आ जाती हैं, प्रश्न बस याद आ जाती हैं, प्रसंग बस याद आ जाती हैं। कितने नंबर पे? 7 नंबर पे है ना। आप खुद बोल रहे हैं 7 नंबर पर है, और आप खुद कह रहे हैं कि कौन सा है, ऐसे कैसे प्रभु? परिभाषेंदु शेखर मैं निकाल लेता हूं, उसमें मिल जाएगा परिभाषा नंबर नानुबंध कृतम अनेजन तत्वम, 7 नंबर पर है। ठीक, 7 नंबर की परिभाषा है, नानुबंध कृतम अनेजन तत्वम। मतलब क्या है? दाप तो चलिए ठीक है, दाधा घोदाप सूत्र ने कह दिया दाप को छोड़कर जो है दा और धा उसको घू कहेंगे। पर आप दैप को क्यों छोड़ने लग गए भाई? दैप तो दा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि दैप में 2 तरह से बात हो सकती है। एक तो दैप है ना, इस दैप के पा की हलंत्यम से इत संज्ञा किए, तस्य लोपा से लोप कर दिए, तो बचा दई। अब धातु का अंतिम वर्ण
धातु का अंतिम वर्ण यदि ए ओ ऐ औ हो तो उसके स्थान पर हो जाता है आ, बन गया दा। ये तो दाप रहा नहीं, ये तो दा बन गया, ये तो दा बन गया ना, क्योंकि धातु के अंतिम वर्ण ए ओ ऐ औ को आ होता है, दो को दा हो गया। देंग में दे जो बचा था, ए बचा था, उस ए को आ हो गया, दा बन गया। तो दैप को तो दा होना चाहिए, दाप तो नहीं होना चाहिए। वो परिभाषा के आधार पर सिद्ध होता है, नानुबंध कृतम अनेजन तत्व के आधार पर, कि हम अनुबंध लोप किए बिना भी, अनुबंध लोप किए बिना भी अनुबंध को छोड़ करके हम देख सकते हैं अंतिम वर्ण कौन सा है। तो दैप में जो है ना, दैप यह है, इसमें अनुबंध यानी पा का लोप किए बिना भी हम अंतिम वर्ण आई है ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि पा को तो जाने है, यह हमें पता है अपनी बुद्धि से, है ना, पा को जाना ही है ऐसा हमें पता है। तो अनुबंध लोप किए बिना ही हम इसको एजंत मान लेंगे, एच इसके अंत में है और इसलिए आदेश उपदेश स्थिति से यहां ए के स्थान पर आ हो जाएगा, तो यह दैप जो है यह दाप बन जाएगा। नानुबंध कृतम अनेजन तत्व परिभाषा के सहयोग से ही यह दाप बन पाएगा, तभी दैप की घू संज्ञा नहीं हो पाएगी, अन्यथा दैप दाप न बन पाता। दैप को पहले दई बनता, फिर दई को दा बनता, तो वो उसकी तो घू संज्ञा हो जाती, तो विद्यावदातम मुखम इत्यादि शब्द नहीं बन पाते। अवदातम नहीं तो विद्यावत्तम मुखम बनता, अवदातम कैसे बन पाता, ये वाला है ना, तो अवत्तम बनता। इसलिए यहां दाप जो है ना, वह दैप भी दाप बनाना है पहले, फिर दा बनाना है। तो दैप से दैप भी दाप वाला ही है ऐसा समझ लेना है स्वयं। ये बात हो गई ना। किस सूत्र से दैप को दाप होता है, वह सूत्र है आदेच उपदेशेशिति, आदेच उपदेशे। ठीक, एच ए ओ ऐ औ के स्थान पर आत यानी आ हो जाता है, ए ओ ऐ औ के स्थान पर आ हो जाता है धातु के अंतिम वर्ण के रूप में, यदि ये सब आ रहे हों तो। ठीक है, चलेगा। अब ये हो गया अष्टाध्यायी के क्रम में। हाँ, अब किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग फिर इसको देखिएगा। यहाँ देख जल्दी से हिंदी अर्थ भी पढ़ लेते हैं। दा रूप वाले 4 धातु तथा धा रूप वाले 2 धातुओं की घू संज्ञा होती है, दाप लेने दैप शोधने धातुओं को छोड़कर। दा रूप धातुएं दुदाएं दाने जुहोत्यादि है, उभयपदी है, जुहोत्यादि गण में मिलेगी। दान दाने भ्वादि में मिलती है, क्षति क्षता यच्छन्ति रूप मिलता है। 2 अवखंडने दिवादि में मिलता है, परस्मय पद में है। देंग रक्षणे ये भ्वादि में है, आत्मनेपदी है। धा रूप धातु दुधाएं धारण पोषण ये जुहोत्यादि में है, उभयपदी है। ढेठ पाने भ्वादि में है, परस्मयपदी है। ठीक है, ये ऐसे धातुएं हैं। ये प्रणि ददाती आदि उदाहरण बना दिया। नेर्गद नद पद घूमास्यति हंति यदाति वापि वाति द्राति पसाति वपति वहाति शाम्यति चिनोति देखधीशुच, उसी सूत्र से नी के स्थान पे णी हो गया, बस खाली इतना, ना कोणा हो गया। ठीक है, तो अदाप का प्रयोजन यह है कि दाप लेने और दैप शोधने धातुओं को छोड़कर ही घू संज्ञा होती है। यथा दातम बरही, दाप लवने है, लवन मतलब काटने अर्थ में, तो काटा हुआ बरही कुश है ना, जिसका छेदन किया गया हो ऐसा कुश। और अवदातम मुखम शोधित मुख, शुद्ध मुख है ना, अवदातम मुखम, इसकी घू संज्ञा नहीं हुई दाप और दैप की। अब अगला जो सूत्र आता है यह अतिदेश सूत्र है। आद्यंत वदेकस्मिन्, आद्यंत वदेकस्मिन्, यह अतिदेश सूत्र है। हित और अशित, भाई जिसमें श की इत संज्ञा हुई है वह शित है, जिसमें श की इत संज्ञा नहीं हुई है वह अशित है। यदि वही उसके बाद यदि उसके बाद देखिएगा, मैं उदाहरण दे रहा हूं, और जब आप शित के अशित की बात कह रहे हैं तो आ ही जाइए। देंग धातु है, देंग, ठीक, देंग धातु के बाद प्रत्यय लगा शप और तिप, तिप में से बचा है ती, ठीक, शप में से बचा है आ,
अब इस दे के बाद शीत प्रत्यय लगा हुआ है तो दे के ए को आ नहीं हो पाएगा। शीत प्रत्यय न लगा हुआ हो, शाकी संज्ञा वाला प्रत्यय न लगा हुआ हो तो ए को आ हो जाता है। ठीक है, शीत प्रत्यय नहीं लगा है तो आ को ए को आ नहीं हो पाएगा, तो ए को एचो यवायावह से अय आदेश हो जाएगा दयति रूप। दयते ते नहीं हो, देंग धातु था ना, देंग ते प्रत्यय लगता है आत्मनेपद वाला, दयते रूप बनता है। ठीक है, वैसे ही धेट का धयति, शीत प्रत्यय लगे रहने पर यह कार्य नहीं होता। यह परिभाषा ज्ञापक सिद्धा है क्या? नानुबंध कृतम अनेजन तत्वम न चैवमप्यवदातम मुखमित्यत्र पलोपोत्तरम आत्ते कृते अदाप इति घुसंज्ञा प्रतिषेधो न स्यात्। दैपः पकार सत्वे अनेजन तत्वात् आत्वा प्राप्त्या पलोपोत्तरम पकाराभावेन अस्य दाप्त्वम दाप्त्वाभावात् अतः उदीचा मांगो व्यतिहारो इति निर्देशो स्याह ज्ञापकः। आदेश उपदेशे स्थिति, ठीक है, ज्ञापक है, ज्ञापक सिद्ध परिभाषा ही है, चलेगा। अब खाली परिभाषा का अर्थ एक बार फिर से और एक व्यक्ति कह रहे हैं, तो थोड़ा सा संकेत में बता दे रहा हूं। वह परिभाषा कहती है कि किसी धातु का अंतिम अक्षर ए ओ ऐ औ है, किसी भी धातु का अंतिम अक्षर ए ओ ऐ औ है, यह आप इत्संज्ञक वर्ण का लोप किए बिना भी देख सकते हैं। दैप है तो भी हम समझ लीजिए कि अंतिम वर्ण ऐ है, क्योंकि इत्संज्ञक वर्णों को मत गिनिए। लोप किए बिना पहले ही अंतिम वर्ण हम जान गए कि ऐ है, उसको आकर डाला तो दाप बन गया, बस इतना ही तात्पर्य है। ठीक है, तो अब शॉर्टकट में बता दूं, यदि थोड़ा सा आपके लिए कुछ का, हाँ, डिस्कनेक्ट होके फिर से रिकनेक्ट हो जाता है। शॉर्टकट में यदि बता दूं तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो पहले वर्ण के स्थान पर होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो अंतिम वर्ण के स्थान पर होते हैं। यदि पहला वर्ण ये हो तो उसके स्थान पर ये हो जाएगा, यदि अंतिम वर्ण ये हो तो उसके स्थान पर हो जाएगा ये। लेकिन यदि कोई ऐसा शब्द हो जिसमें एक ही वर्ण हो तो उसमें कौन पहला कौन अंतिम, कौन पहला कौन अंतिम, है ना। जैसे राम शब्द है, राम शब्द है, राम शब्द में हम ये कह लिए कि अंतिम वर्ण अ हो, क्या शब्द का अंतिम वर्ण अ हो तो उसके बाद आने वाले प्रत्यय भ्यस प्रत्यय से पहले आ को ए हो जाता है, तो रामे भ्यस बन जाता है शब्द के अंतिम वर्ण। परंतु यदि यही राम शब्द ना होता, राम का अंतिम अक्षरवा खाली अ होता, तो जिस शब्द का अंतिम वर्ण अ हो उस अ के स्थान पर ए हो जाता है। राम जिस शब्द का अंतिम वर्ण अ हो उसको दीर्घ हो जाता है, रामाय में आय हो गया ना। तो वही यदि य प्रत्यय, जैसे रामाय में य प्रत्यय था तो य के कारण अ को दीर्घ हो गया, वैसे ही अ प्रत्यय लगे रहने पर भी क्या इस अ शब्द को भी क्या दीर्घ हो पाएगा? वो तो कहता था शब्द के अंतिम वर्ण को दीर्घ होता है, ये तो अकेला है, कैसे पता चले कि ये अंतिम है? तो कहा यदि कोई अकेला हो तो वही उसका पहला है, वही उसका अंतिम है। ठीक, वही उसका पहला है, वही उसका अंतिम भी है। आद्यंत वदेकस्मिन यह कहेगा। आदि का तात्पर्य यह होता है, शास्त्रीय परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए, पहला। पर आदि शब्द का प्रयोग वहीं किया जाता है अधिकांश शास्त्रीय परिभाषाओं में जहां उसके बाद कुछ और हो। अंत शब्द का प्रयोग वहीं किया जाता है अधिकांश शास्त्रीय परिस्थितियों में जहां उसके पहले कुछ हो, तभी तो अंतिम कहेंगे। परंतु ऐसा भी उदाहरण यदि मिल जाए कि जो खुद ही एक अकेला हो, जिसके पहले कुछ ना हो, फिर भी उसको अंत कहा जा सकता है, जिसके बाद में कुछ ना हो फिर भी उसको पहला कहा जा सकता है।
ठीक है, आद्यंतवदेकस्मिन्, यह सूत्र यही बात समझाएगा। इसको हम लोग अतिदेश के माध्यम से कल समझेंगे, आज यही रोका जाए। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे कल। आज व्याख्यान थोड़ा सा छोटे पे ही छोड़ते हैं, समाप्त करते हैं, संपन्न करते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी संकोच कर रहे हैं। मैंने बताया था अष्टाध्यायी याद करके सुनाने के लिए, तो कुछ लोग और हाथ उठाए थे सुनाने के लिए। तो जो लोग संकोच कर रहे हैं, संकोच न करें, आप सुनाएं, आपको पुरस्कार प्राप्त होगा। ठीक है, हमारे खर्चे से मत डरिए, तो हो जाएगा। तो आप पुरस्कार के लिए या पुरस्कार के लिए नहीं, अपने लिए ही याद करके सुनाएं, तो उससे आपका लाभ है, व्यक्तिगत लाभ है। आपको ये पता चल रहा होगा कि सूत्र इतना याद होने पर, एक क्रम से देखने पे सूत्र के अर्थ बहुत आसानी से समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो वो उसका लाभ उठाइए। आज दूसरा व्याख्यान नहीं होगा क्योंकि मुझे अभी यहां से स्कूटी चला के कुछ दूर जाना है, तो चलेगा। सभी लोग जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।